ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के इस पावन मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों को वंदन करता हुआ आइए आज का जो विषय है हमारा उसकी ओर हम चलते हैं। और आज का जो विषय हमारा रखा गया है वो है वेद मंत्रों में विचित्रता। यह वेद मंत्रों में विचित्रता थोड़ी सी भूमिका आदरणीय भाई अवनीश मैत्री जी ने रख दी है कि वेद मंत्रों के अंदर ऐसी बहुत सारे विचित्र जो जान पड़ते हैं, दिख पड़ते हैं, इस प्रकार के मंत्र उपलब्ध होते हैं, दिखाई देते हैं और उनके हम अर्थों को देखते हैं तो एक बहुत ही विचित्र प्रकार का अर्थ हमें उनका मिलता है। और कई बार कहीं पर ऐसा लगता है कि किसी मेंढक की इसमें बात हो रही है, किसी मेंढक से हम बात कर रहे हैं, कहीं एक बैल का वर्णन दिखाई देता है, कहीं बकरी की चर्चा होती है, कहीं घोड़े की चर्चा होती है, कहीं नाव की, कहीं एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, कहीं पहिए की चर्चा होती है, कहीं हंस उड़ रहा है, कहीं इस प्रकार की बहुत सारी विचित्रताएं वेद मंत्रों के अंदर हमें प्रतीत होती हैं। उन विचित्र वेद मंत्रों की संख्या वैसे तो बहुत सारी है, हो सकती है, किंतु उसमें से कुछ मंत्र हम यहाँ पर आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस विषय को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं जैसे कहते हैं ना, एक हमारे टेक्निकल भाषा में उसे कहते हैं डिस्क्लेमर। एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ। और एक बहुत ही उक्ति मैंने पहले सुनी। आदरणीय जगबीर जी हमारे आर्य समाज पलवल शहर में प्रधान होते थे तो वो अक्सर कहा करते थे कि सबक याद ना होता हो तो बन जाओ उस्ताद। वो कहते हैं अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, कोई विषय अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसे पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आप उसके अध्यापक बन जाइए। और जब आप उस दृष्टि से उसे पढ़ेंगे, तो आपको बहुत जल्दी वो आपके दिमाग में वो विषय बैठ जाएगा। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने इस विषय के ऊपर थोड़ा-सा चिंतन किया और इस प्रकार से जब मैंने उसे सोचा कि मुझे वो दूसरों को बताना है, तो वो विषय वास्तव में बहुत ही अ, ग्राह्य हो जाता है, सरल हो जाता है और मस्तिष्क के अंदर बहुत जल्दी बैठ जाता है। तो यह मैंने प्रयास किया और मैं आपको पहले ही बता दूँ और आप सभी जानते ही हैं कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। मैं एक सामान्य जो है व्यक्ति हूँ, आर्य समाज का कार्य करता हूँ, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का एक सिपाही हूँ। और विषय जो लिया है, वो ऐसा लिया है जैसे कोई बहुत बड़े-बड़े विद्वान लोग चर्चाएँ किया करते हैं वेद मंत्रों के बारे में। तो मैं प्रयास करूँगा कि इस मंच की गरिमा के अनुरूप, क्योंकि वैदिक संस्कृति प्रचार संघ का जो मंच है, ये अपना एक स्तर है इसका और वो स्तर बहुत ही उच्च कोटि का स्तर है। यहाँ पर बहुत सारे विद्वान हमारे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो उस चर्चा के साथ में मैं न्याय कर पाऊँ, यह मैं प्रयास करूँगा। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको एक ये प्रेज़ेंटेशन शैली को मैं दिखा पाऊँ कि किस प्रकार हम विषय को रखने के लिए इसको प्रेज़ेंटेशन शैली को अपना सकते हैं। तो आइए हम अपने विषय को आगे बढ़ाएँ और सर्वप्रथम मैं उन कुछ विचित्र वेद मंत्रों से आप सभी को जो है परिचित कराना चाहता हूँ। तो आइए हम उन विचित्र कुछ जो मैंने संकलित किए हैं इसमें, मैंने वेदों को मैं आपको अगर ईमानदारी और सच्चाई से बताऊँ, मैंने वेदों को आद्योपांत नहीं पढ़ा। केवल जो उसके ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, मैंने उन पुस्तकों का स्वाध्याय किया। जैसे कि अ,
वेद प्रवचन गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखी है, वेद प्रभा है, श्रुति सौरभ है, वैदिक संपत्ति है, ऋषि दयानंद के जो ग्रंथ हैं, उन कुछ ग्रंथों को मैंने पढ़ा है और जो मंत्र इस प्रकार के कुछ प्रस्तुत हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लीजिए, पहला वेद मंत्र है, जिसका शीर्षक हमने दिया है आ मेंढकी बोल। और वेद का जो मंत्र है, यह अथर्ववेद का मंत्र है, चौथे कांड का 15वें सूक्त का 14वां मंत्र है। और वहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है, उपप्रवद मंडूकी वर्षमावदतादुरे मध्ये हिनदस्य प्लवस्व विग्रह्य चतुरः पदा। और उसका अर्थ अगर हम करें, अर्थ इस प्रकार से निकलता है कि हे तैरने में चतुर, छोटे पेट वाली, अर्थात जो तैरने में कुशल हो, मेंढकी, मंडूकी का अर्थ हुआ मेंढकी, वर्षमावद, तू वर्षा को बुला, और मध्य नदस्य प्लवस्व, नदी के बीच में तू उसके बीच में बैठ करके विग्रह्य चतुरः पदः, अपने चारों पैरों को फैला करके तैर अथवा आनंद ले। तो अगर सीधा सीधा अर्थ हम ये देखें, तो मेंढकी को कहा गया है कि मेंढकी, तू वर्षा को बुला, उपप्रवद मंडू की, पास में आकर के बोल, उप माने पास में, प्रवद माने आकर के बोल, वर्षम आवद, वर्षा को बुला, पास में आ, वर्षा को बुला, और तालाब के बीच में अपने चारों पैरों को फैला करके बैठ, आनंद ले और रमण कर। तो यह इस प्रकार का अर्थ इस मंत्र का निकलता है। तो यदि वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत विचित्र प्रतीत होता है कि क्या जो परमेश्वर की वाणी है, जिसको हम परमेश्वर की वाणी कहते हैं वेद में, क्या इस बात से क्या मतलब निकलता है कि जहाँ हम मेंढकी से वार्तालाप कर रहे हैं कि मेंढकी आ और वर्षा को बुला। तो यह एक इस प्रकार का विचित्र वेद मंत्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। आपको अगर कुछ ये अच्छा लग रहा हो सुनने में चर्चा, तो आप चैट बॉक्स के अंदर अपना विचार लिख सकते हैं, अपना जो टिप्पणी है वो चैट बॉक्स के अंदर साथ-साथ आप डाल सकते हैं। और देखिए, अगला जो वेद मंत्र है हमारा, वो है 4 सींगों वाला बैल। और केवल 4 सींग ही नहीं, और भी बहुत सारी विचित्रताएँ इसके अंदर दी गई हैं। और यहाँ पर एक चर्चा की गई है बैल की। और वेद मंत्र यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 91वां मंत्र है, जिसमें कहा गया है, चत्वारि शृंगाः त्रयोस्य पादा, द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति, महो देवो मर्त्यान् आविवेश। कहते हैं कि एक बैल है, जो, और कैसा बैल है, विचित्र बैल है, जिसके 4 सींग हैं, 3 पैर हैं, चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादा, सीधा सीधा अर्थ जो निकलता है, 4 सींग हैं, 3 पैर हैं इसके, द्वे शीर्षे, इसके 2 सिर हैं, और सप्त हस्तास्वस्य, इसके 7 हाथ हैं। ये बैल जो है वो 3 प्रकार से बंधा हुआ है। यह जो बैल है वो 3 प्रकार से बंधा हुआ है, और यह बड़ा देवता, और रोरवीति शब्द करता है, आवाज करता है जोर से, मनुष्यों में अच्छे प्रकार से प्रवेश करता है, अगर इसका सीधा सीधा अर्थ निकालें। तो यहाँ पर चर्चा की गई है एक बैल की, और इस बैल की विशेषताएं बताई गई हैं कि इसके 4 सींग हैं, 3 पैर हैं, 2 हाथ, 2 सिर हैं, और 7 हाथ हैं, 3 प्रकार से बंधा हुआ बैल है। इस प्रकार के एक बैल की चर्चा की गई है, और जो मनुष्यों में अच्छे प्रकार से प्रवेश करता है। बैल मनुष्यों में अच्छे प्रकार से कैसे प्रवेश करेगा, अगर हम सोचें, तो बैल जब टक्कर मारता है ना, सींग को घुसा देता है मनुष्य के शरीर में, तो वो एक तरह से प्रवेश करता है। क्या उसकी चर्चा की गई है यहाँ पर? तो यह एक इस प्रकार का विचित्र वेद मंत्र हमें यजुर्वेद के 17वें अध्याय में 91वां मंत्र प्राप्त होता है, जिसमें 4 सींगों वाले बैल की चर्चा की गई है। एक और विचित्र मंत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें एक पहिए की चर्चा की गई है, और एक रथ की चर्चा की गई है, जिसमें जो पहिया लगा हुआ है वो पहिया 12 आरे वाला है। 12 इसके आरे हैं, और 3 इसके अंदर नाभियां हैं। द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं, त्रीणि नभ्यानि कौतच्चिकेत, तस्मिन् साकं त्रिशता न शंकवो अर्पिता, षष्टिर्न चला चलासः। ऋग्वेद के
पहले मंडल के 164वें सूक्त का यह 48वां मंत्र है और यहाँ पर चर्चा की गई है एक इस प्रकार के रथ की और उसमें जो पहिया लगा हुआ है मनुष्यों, जिस रथ में 300 शंकवें कीलें हैं, बाँधने वाली कीलों के समान और लगाई हुई हैं उसके अंदर और 60 किलो जैसी कीलें जो कि चल और अचल हैं, इस प्रकार की कुछ उसमें चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं। उसमें और एक पहिया लगाया गया है, वो पहिया ऐसा है कि जिसके 12 आरे हैं, द्वादश प्रदयश् चक्रमेकम् और त्रीणि नभ्यानि 3 उसकी नाभियाँ हैं। 3 नाभियों से वो जो है आपस में बंधा हुआ है, लगा हुआ है। उसको तर्क-वितर्क से कौन जाने? यह एक प्रकार की एक पहेली इसके अंदर दी गई है और इसमें एक रथ की और एक पहिए की चर्चा की गई है। ये एक विचित्र वेद मंत्र हमें प्राप्त होता है। आइए, इस विचित्र वेद मंत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ें और ये वेद मंत्र आप सभी का परिचित वेद मंत्र है और अनेक बार आपने इसे सुना होगा। 1000 सिर वाला पुरुष, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात् स भूमिगुं सर्वतम सर्वत स्मृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम। कहते हैं कि ये 1000 सिर वाला पुरुष है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का पहला मंत्र जिसे हम पुरुष सूक्त भी कहते हैं, उसका यह पहला मंत्र है, जहाँ पर चर्चा की गई है एक 1000 सिर वाले पुरुष की, जिसके 1000 सिर हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्ष है, उसके 1000 सिर हैं और 1000 ही उसकी आँखें हैं और 1000 ही उसके पैर हैं। इस प्रकार के एक पुरुष की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो आप देखें, क्या इस प्रकार का एक पुरुष होना संभव है? तो इस वेद मंत्र के अंदर यह विचित्रता हमें प्राप्त होती है। कहते हैं कि आपने दशानन रावण का नाम आपने सुना होगा, रावण को दशानन कहा जाता है और उसके कहा जाता है कि 10 सिर हैं। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि किसी व्यक्ति के 10 सिर हों और वो 10 सिर वाला व्यक्ति अगर उसे अपने व्यवहार में कितनी कठिनाई होगी। अगर वो लेटना चाहे और लेट करके करवट बदलना चाहे, तो एक तरफ के जैसे आप दशानन रावण का जो चेहरा आप देखते हैं चित्रों के अंदर जो वर्णन किया जाता है, दिखाते हैं कि 10 सिर हैं उसके, इधर लगे हुए हैं, कुछ सिर इधर लगे हुए हैं और वो दशानन आप कल्पना कीजिए कि अगर सोने के लिए चले, वास्तव में उसके 10 सिर हों, तो एक करवट लेटे तो कुछ सिर इसके इधर की तरफ दब जाएँ, अगर इधर करवट लेगा तो इधर वाले सिर दब जाएँगे। अगर कुछ खाना चाहेगा तो कौन से मुँह के अंदर वो खाएगा और किस प्रकार उसका सारा व्यवहार चलेगा। तो उस बात को अधिक ना बढ़ाते हुए, तो वहाँ पर एक दशानन की कल्पना की गई, लेकिन यहाँ पर 1000 सिर वाले पुरुष की बात की गई है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात्। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक ये विचित्र हमें वेद मंत्र प्राप्त होता है जिसमें 1000 सिर वाले पुरुष की बात की गई है। और इसी प्रकार से एक 1000 आँखों वाला घोड़ा, ये तो पुरुष की बात थी, यहाँ पर एक 1000 आँखों वाला घोड़ा जो है उसकी चर्चा की गई है। कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्त्राक्षो अजरो भूरिरेता तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्त चक्रा भुवनानि विश्वा। कहते हैं कि ये एक ऐसा घोड़ा है जिसकी 7 किरणें और सहस्त्र आँखें हैं, 1000 आँखें हैं, 7 किरणों और सहस्त्र आँखों वाला यह एक घोड़ा है। यह जरा रहित है और प्रचुर पराक्रम से संपन्न है, कभी बूढ़ा नहीं होता। समस्त लोक उसके चक्र हैं। इस प्रकार के अश्व पर बुद्धिमान लोग ही आरोहण करते हैं। यह इस प्रकार के एक अश्व की यहाँ पर चर्चा की गई है। अथर्ववेद का 19वें सूक्त का 53वें 19वें कांड का 53वें सूक्त का यह पहला मंत्र है, जिसमें 1000 आँखों वाले एक घोड़े की चर्चा की गई है। तो यह एक विचित्र मंत्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब यह भी वेद मंत्र आपने अधिकतर सुना होगा, जिसमें चर्चा की गई है एक पेड़ पर बैठे हुए 2 पक्षियों की। वेद परमेश्वर की वाणी है, तो क्या उसका प्रयोजन इस प्रकार की चर्चाओं का करने का है कि एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त का 20वां मंत्र है और कहा गया है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। कहते हैं कि 2 सुंदर पंख वाले समान संबंध रखने वाले सखाया मित्र के समान 2 पक्षी हैं, जो कि एक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, आश्रय करते हैं, बैठे हुए हैं। उनमें से एक
उस वृक्ष के पके हुए फल को खाता है, चखता है, उसका स्वाद लेता है, और दूसरा केवल उस खाते हुए पक्षी को देखता है। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर वेद मंत्र के अंदर किया गया है। एक पेड़ के ऊपर 2 पक्षी, इसका वेद मंत्र का शीर्षक दिया है मैंने। तो ये चर्चा वहाँ पर वेद मंत्र में की गई है, जिसमें एक पेड़ के ऊपर 2 पक्षियों की चर्चा की गई है। तो ये एक विचित्रता हमें नज़र आती है, दृष्टिगोचर होती है कि वेद के अंदर इस प्रकार के मंत्रों का क्या अभिप्राय है और क्या प्रयोजन है। आइए अगले वेद मंत्र की ओर बढ़ें, जिसमें बताया गया है, पानी के बीच बैठा हुआ भी व्यक्ति प्यासा हो, अपाम मध्ये तस्थिवांसम तृष्णा विदज्जरितारम मृड़ा सुक्षत्र मिलय। वेद ऋग्वेद का 7वें मंडल का 89वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है, और जिसमें कहा गया है कि जलों के बीच में बैठा हुआ जरितारम, एक वृद्धावस्था को प्राप्त जो व्यक्ति है, जिसे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, वो तृष्णा व्याप्त हो गई है और प्यास से व्याकुल है। जल बिच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हांसी। जल के बीच में बैठे हुए भी इस वृद्ध व्यक्ति को प्यास सता रही है और अपनी प्यास की वो पूर्ति नहीं कर पा रहा। ऐसी विचित्र स्थिति इस वेद मंत्र के अंदर दर्शाई गई है। पानी के बीच बैठकर भी प्यासा है। अपाम मध्य तस्तिवांसम तृष्णा विदज्जरितारम। यह एक वेद मंत्र इस प्रकार का हमें ऋग्वेद के अंदर प्राप्त होता है। और एक ये वेद मंत्र देखिए, जिसमें एक नाव का वर्णन है, और इस वेद मंत्र की व्याख्या मैं 2 बार कर चुका हूँ। एक बार चंडीगढ़ के मंच पर इसकी व्याख्या हुई थी, तो वहाँ पर हमने कुछ अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की थी, और दूसरे अर्थ में इसकी व्याख्या हम एक बार कर चुके हैं इसी मंच के माध्यम से, वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के माध्यम से। लेकिन इस मंत्र को अगर हम देखें, तो इस मंत्र में एक नाव की चर्चा की गई है, जिसमें उस नाव की कुछ विशेषताओं को बताया गया है। सुत्रामाणम पृथिवीम द्यामनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नावम स्वरित्रामनाग समस्रवंतीमा रुहेमा स्वस्तये। कहते हैं कि एक इस प्रकार की यह नाव है, नौका है, जो कि बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है, सुत्रामाणम है, अच्छी तरह से रक्षा करने वाली है, पृथ्वीम है, पृथु विस्तारे से पृथ्वी शब्द बनता है, तो बहुत विस्तृत है, वो दिव्य आभा युक्त है, पाप रहित है, उत्तम सुख को प्रदान करने वाली है, अखंडित है। इस प्रकार की बहुत सारी विशेषताएं उसमें बताई गई हैं। छिद्र से रहित है, अस्रवंतीमा है, छिद्र से रहित है, चूने वाली नहीं है। इस प्रकार की एक दैवीय नौका, एक नाव की चर्चा इस वेद मंत्र के अंदर की गई है। तो यह एक वेद मंत्र हमें इस प्रकार का यहाँ पर प्राप्त होता है। और एक और वेद मंत्र देखिए, यह भी बड़ा विचित्र है, और इसमें जो कहा गया है कि एक बुढ़ा आदमी जवान को निगल जाता है। इस वेद मंत्र का जो भाव है वो यह है कि एक बुढ़ा आदमी जवान को निगल जाता है, और इसका ताजा उदाहरण हमने कल ही देखा, तो उसकी चर्चा अलग प्रकार से, इसका अर्थ मैं अभी समझाने के लिए नहीं उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर हम विचित्रता बताते हैं वेद मंत्र में क्या बताया गया है कि विधुम दद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगार। कहते हैं कि एक ऐसे जवान को, जो कि बहुत कामना करने वाला, युद्ध में बहुतों को मार गिराने वाला, पराक्रम युक्त अच्छा खासा नौजवान है, उसको एक बुढ़ा निगल जाता है। उस परमपिता परमात्मा के इस महिमाशाली और इस काव्य को अगर हम देखें, तो यह इस प्रकार संसार में हमें दिखाई देता है कि एक बुढ़ा निगल रहा है सुंदर जवान को, सब देखते खड़े हैं क्यों आसमान को। यह बुढ़ा एक जवान को निगल जाता है। इस प्रकार का यह वेद मंत्र हमें प्राप्त होता है। विधुम दद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगार। यह ऋग्वेद का 10वें मंडल का 55वें सूक्त का 5वां मंत्र है, बुढ़े ने जवान को निगला। और भी बहुत सारे मंत्र इस प्रकार के हो सकते हैं। कुछ मंत्र जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहला वेद मंत्र है, इसमें कुमारम माता युवती समुब्धम गुहा विभर्ति न ददाति पित्रे। कहते हैं कि एक माता है, युवती है, जो कि नौजवान है, माता है, वो बच्चे को अपने पास ही छिपा करके रखती है और पिता को नहीं देती।
ये माता-पिता का झगड़ा एक प्रकार से देखने में लगता है। यह वेद मंत्र इस प्रकार की चर्चा करता है कि माता अपने पुत्र को अपने पास छुपा करके, दबका करके रखती है और पिता को नहीं दे रही है। तो इस प्रकार का कुछ अर्थ इसका निकलता है। और दूसरा एक वेद मंत्र प्राप्त होता है अथर्ववेद के 10वें कांड का 8वें सूक्त का 18वां मंत्र, जहाँ पर कहा है, जहाँ पर एक हंस की चर्चा हो रही है। हरेर हंसस्य पततः स्वर्गम। एक हंस है जो कि अपने दोनों पंखों को खोल करके और स्वर्ग की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक हंस की चर्चा हमें दिखाई देती है। कहीं पर हमें एक पेड़ पर 2 पक्षी नज़र आते हैं, कहीं पर हंस की चर्चा होती है, कहीं पर इसी प्रकार मेंढकी की चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार के ये विचित्र वेद मंत्र हैं। और अगला वेद मंत्र देखिए, यहाँ पर एक अयोध्या नगरी की चर्चा हो रही है। तो क्या वेद के अंदर शहरों की, नगरों की भी चर्चा है? अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुर अयोध्या। यहाँ पर एक अयोध्या नगरी की चर्चा हो रही है। क्या वेद के अंदर इतिहास है? क्या वेद के अंदर ये सब चर्चाएँ पाई जाती हैं? इस प्रकार का ये वेद मंत्र हमें प्राप्त होता है, जहाँ पर एक अयोध्या नगरी की चर्चा हो रही है। और एक और वेद मंत्र अगर हम देखें, तो वहाँ पर एक और ही अटपटी-सी बात हमें नज़र आती है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहु रात्रे पार्श्वे। कहते हैं पार्श्व, कहते हैं बगल में 2 स्त्रियों को लेकर के दिन-रात पड़े रहना, ऐसा कुछ अर्थ इस वेद मंत्र का निकलता है। श्रीश्च ते लक्ष्मी, श्री और लक्ष्मी नाम की 2 स्त्रियों को पार्श्व भाग में अपने बगल में लेकर के, ये इस प्रकार कुछ विचित्र सा, अटपटा सा जो है वर्णन यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो ये कुछ विचित्र वेद मंत्र मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए, जिन वेद मंत्रों के अंदर बहुत ही विचित्रताएँ हमें प्राप्त होती हैं। तो यह विचित्रताएँ जो है आपको, मुझे उम्मीद है कि कुछ रुचिकर लगी होंगी और आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि ये विचित्र वेद मंत्र देखने में तो लग रहे हैं, क्योंकि हम आर्य समाज के मंच से जुड़े हुए हैं, तो यह भी आपको समझ में आ रहा होगा कि विचित्रता जो नज़र आ रही है, वास्तव में इनका ऐसा अर्थ नहीं है। इनका जो अर्थ है वास्तव में कुछ और ही अर्थ होगा निश्चित रूप से। तो आइए हम उस चर्चा को भी थोड़ा-सा यहाँ पर टच करने का कोशिश करेंगे कि ये विचित्र वेद मंत्र जो हैं, वो विचित्र क्यों होते हैं? इन वेद मंत्रों में विचित्रता हमें क्यों प्रतीत होती है? तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। और ये जो वेद मंत्रों में विचित्रता हमें प्राप्त होती है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है। वैसे तो अन्य बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं, भी अनेक प्रकार से आप उसकी चर्चा कर सकते हैं और उसको विस्तृत तरीके से आप हमारे श्रोताओं को समझा सकते हैं। लेकिन मैं जो विशेष पॉइंट एक यहाँ पर रखना चाहता हूँ, वो ये है कि वेद मंत्रों में विचित्रता इसलिए प्रतीत होती है, क्योंकि हम उसकी भाषा को ठीक-ठीक जान नहीं पाते। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक होती है वैदिक संस्कृत और एक होती है लौकिक संस्कृत। हम ये कहते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये एक ही हैं, लेकिन इनमें बहुत सारा फ़र्क है, बहुत सारा अंतर है। वैदिक संस्कृत अलग है, लौकिक संस्कृत अलग है। हालाँकि लौकिक संस्कृत का जो निर्माण है, वो वैदिक संस्कृत से ही किया गया है। ऋषि मुनियों ने प्राचीन समय में आम बोलचाल की भाषा को प्रचलन में लाने के लिए वैदिक संस्कृत ही उसकी जननी है और वहीं से ही इस लौकिक संस्कृत को निकाला है, जो वेद की भाषा है, उसे हम वैदिक संस्कृत कहें। और जिसको उसका जो संस्कार किया हुआ जो संस्कृत रूप है, उसी को हम संस्कृत कहते हैं और उसको लौकिक भाषा बनाया गया। लेकिन इन दोनों के अंतर उनके अंदर बहुत बड़ा है। जब हम अर्थ निकालेंगे, तो हम लौकिक संस्कृत के अनुसार अगर अर्थ निकालने लगेंगे, तो वो अर्थ बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। वैदिक संस्कृत में शब्दों का अर्थ करने के लिए हमारे पास विशेष जो ग्रंथ हैं, वो निरुक्त है, यास्काचार्य जी का लिखा हुआ। निरुक्त के आधार पर हम जो शब्दों का अर्थ करते हैं।
और निघंटु हमें प्राप्त होता है, जो कि शब्दकोश है एक प्रकार से, और उसमें बहुत सारे शब्दों का कोश दिया गया है, उनके अर्थ बताए गए हैं, क्या-क्या अर्थ किस प्रकार से हैं। तो जब निरुक्त के आधार पर शब्दों का अर्थ किया जाता है, तो वो अर्थ एकदम बदल जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम लें, तो एक शब्द है अज। अज को अगर हम लौकिक संस्कृत में कहें, तो उसका अर्थ निकलेगा बकरा। लेकिन अगर हम वैदिक संस्कृत और निरुक्त का, जैसा कि मैंने आपको अभी संकेत किया, निरुक्त के आधार पर हम उस जो उसकी मूल धातु है, वो कहाँ से बना है, किस प्रकार से बना है, कैसे उसका अर्थ किया जा सकता है, उस तरह से अगर हम अर्थ लेते हैं, तो उसका अर्थ सीधा-सीधा, क्योंकि कहते हैं कि संस्कृत भाषा नाति कठिना, बहुत कठिन नहीं है। अगर हम उसे सीखने का प्रयास करें, उसे जानने का प्रयास करें। मैंने अपना जो पढ़ाई है, उसमें 10वीं तक संस्कृत को मैंने केवल पढ़ा है। उसके बाद एमए में मैंने ऐच्छिक विषय लिया, हिंदी से मैंने एमए किया, तो उसमें ऐच्छिक विषय संस्कृत को लिया, तो वहाँ थोड़ा-सा मैंने पढ़ा है। किंतु मुझे आज तक कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर अवनीश जी बैठे हैं, भाई सत्यप्रिय जी बैठे हैं, वो गुरुकुल प्रणाली से पढ़े हुए हैं। मुझे ऐसा कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं गुरुकुल में जाकर के पढ़ सकता। लेकिन कुछ-कुछ जानने का मैंने प्रयास किया, और बहुत सीधी-सीधी सी आप निकालिए, माने कहते हैं नहीं, जय माने जन्म। जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो अज है। जिसका जन्म नहीं होता, वो अज है। और अगर हम उस परिभाषा के हिसाब से देखें, तो परमेश्वर भी अज है, क्योंकि परमेश्वर का कभी जन्म नहीं हुआ। यह प्रकृति भी अज है, तो प्रकृति क्योंकि स्त्रीलिंग हो गया, तो हम उसे अजा कहेंगे वहाँ पर। और इस प्रकार के कई मंत्र भी हम देखते हैं, जो हमें वेद के अंदर प्राप्त होते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर हमें प्राप्त होता है, अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमाना स्वरूपम। वहाँ पर हमें प्रकृति के लिए यह प्राप्त होता है, जहाँ कहा गया अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णाम। ये भी एक विचित्र प्राप्त होता है हमें, लेकिन क्योंकि ये वेद का मंत्र नहीं है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, इसलिए मैंने उसको विचित्र वेद मंत्रों की श्रृंखला में नहीं रखा। अपने आप में ये भी एक विचित्र है। अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णाम कहते हैं कि एक बकरी है जो 3 रंग की है। अगर हम सीधा-सीधा अर्थ निकालें इसका लौकिक संस्कृत के हिसाब से, तो उसका अर्थ निकलेगा कि एक बकरी है, अजा। अज कहते हैं बकरे को, अजा कहते हैं बकरी को लौकिक संस्कृत में। तो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। लोहित लाल रंग की, शुक्ल सफ़ेद, कृष्ण काली। लाल, सफ़ेद और काली, ये 3 रंग की एक बकरी है। और सांख्य के अंदर कहा गया है कि सत्व तमस रजसाम साम्यावस्था प्रकृति, यह प्रकृति जो है, उसको वहाँ पर अजा कहा गया है, और वो सत्व रजस तमस यह 3 रंग की है, उसी को यहाँ पर लोहित शुक्ल कृष्ण के नाम से कहा गया है। तो इस प्रकार का हमें कई अनेक वेद मंत्र प्राप्त होते हैं, जहाँ पर अज का जिक्र किया गया है। शन्नो अज एक पाद देवो अस्तु। हम जो शांति प्रकरण के अंदर मंत्र बोलते हैं, 13वां मंत्र है, ऋग्वेद से वो लिया गया है। तो वो जो मंत्र है, शन्नो अज एक पाद देवो अस्तु, वहाँ पर भी अज की बात कही गई है। और शन्नो अज, अगर हम बकरा कहें, अज का अर्थ हम बकरा निकालें, तो क्या हम बकरे से कह रहे हैं कि हमें बकरा शांति प्रदान करे? तो ऐसा नहीं है। तो जो वैदिक संस्कृत के हिसाब से हम अगर अर्थ निकालेंगे, तो अज का अर्थ निकलेगा, जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो परमेश्वर हो सकता है, जीवात्मा भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकती है, क्योंकि तीनों अनादि सत्ताएँ हैं, उनका जन्म नहीं होता। तो यहाँ पर अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णाम में प्रकृति की चर्चा की गई है। और वेद के अंदर भी कई मंत्र हैं, जैसा मैंने आपको बताया, शन्नो अजेकपाद देवो अस्तु, और एक और है अजारे पिशंगला, इस प्रकार का एक वेद मंत्र और हमें प्राप्त होता है। तो कई स्थानों पर अज की चर्चा की गई है। और साथ में आप ये भी देखिए कि अज के और भी अर्थ निकलते हैं। केवल एक तरह से निरुक्त के आधार पर हमने अर्थ निकालेंगे, तो अज संज्ञानी बीजानि, क्योंकि बीज जो है उसका भी जन्म नहीं होता, बल्कि उससे वृक्ष का जन्म होता है। तो जितने बीज हैं, पुराना धान्य है, उसको भी अज की संज्ञा दी गई है, तो वो भी अज कहा जाएगा। यह अज जो शब्द है, यह बहुत ही, इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं, और बहुत से शास्त्रों में इसका वर्णन भी मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में इसका वर्णन मिलता है। बहुत चर्चाएँ इसके ऊपर प्राचीन काल में हुई, और एक प्रसंग भी वहाँ पर शांति पर्व में
महाभारत के शांति पर्व में दिया गया है। और वहाँ पर कहा गया कि राजा मरुत का पुत्र वसु जो है वो एक पर्वतक नाम के जो उसका सहपाठी था उसके संसर्ग में आकर के वो यज्ञों में पशु हिंसा इत्यादि की जो बातें हैं उसके प्रभाव में आ गया। और एक बार इस अज शब्द के ऊपर ही इतनी चर्चा हुई कि ये जो अज शब्द है, कहा गया कि जो है हमें अज से यज्ञ करना चाहिए। तो वहाँ पर एक इस प्रकार की शंका उत्पन्न हुई कि अज का अर्थ क्या बकरा है? अगर हम बकरा अर्थ लें तो क्या बकरे को मार कर के यज्ञ के अंदर डाला जाए और पशु हिंसा यज्ञ के अंदर की जाए? क्या इस प्रकार का वर्णन वेद के अंदर मिलता है? तो उस अज के ऊपर चर्चा हुई। और जो वसु क्योंकि पर्वतक के संपर्क में संसर्ग में आकर के उस प्रकार उनके विचार बदल गए थे ऋषियों में और दूसरे लोगों में इस प्रकार का जो वाद विवाद हुआ, तो यह निश्चित हुआ कि जो महाराज वसु जिस प्रकार का निर्णय देंगे वो ही मान्य होगा। और महाराज वसु क्योंकि वो पर्वतक के संसर्ग में आ गए थे, उन्होंने उसका अर्थ इस प्रकार का निर्णय दिया कि अज का अर्थ हमें यहाँ पर बकरा लेना चाहिए और वहां से ये पशु बलि की परंपरा जो है वो प्रारंभ हो गई। इसका पूरा वर्णन जो है वो रघुनंदन शर्मा जी कृत वैदिक संपत्ति के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर पूरी चर्चा इसकी दी गई है। तो ये अर्थ का अनर्थ करने के कारण अज का अर्थ अगर हम वैदिक संस्कृत के आधार पर ना लेकर के लौकिक संस्कृत के आधार पर बकरा लें तो उसी से इतना अनर्थ हो गया कि यज्ञों के अंदर पशु हिंसा प्रारंभ हो गई। और नरमेध, गौमेध, अश्वमेध इस प्रकार के जो यज्ञ हैं उनमें हमने सही अर्थ को ना लेकर के वहां पर पशु हिंसा करनी प्रारंभ कर दी। तो यह अज अर्थ मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उसके बाद आप उदाहरण देखेंगे अगर वृषभ, वृषभ का जो अर्थ सीधा सीधा निकलता है लौकिक संस्कृत के हिसाब से वो निकलता है बैल। लेकिन जो हम वेद मंत्र आपको मैंने दिखाया, चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता स्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभो, वहां पर एक वृषभ की चर्चा की गई है। तो क्या वहां पर बैल की चर्चा की गई है? नहीं। वृषभ का अर्थ अगर हम निरुक्त के आधार पर करेंगे तो इसका अर्थ होगा वृषभो वर्षणात् कामान दोग्धि इति वृषभ, अर्थात जो कामनाओं की, सुखों की, इच्छाओं की वर्षा करने वाला है, उनकी पूर्ति करने वाला है हमारे ऊपर, उसको हम वृषभ कहेंगे, उसकी वृषभ संज्ञा होगी। और उस आधार पर अगर हम देखें तो वृषभ हम कह सकते हैं यज्ञ को, क्योंकि यज्ञ हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। अगर हम दूसरा अर्थ देखें तो वेद भी उसका एक अर्थ हो सकता है, क्योंकि वेद के अंदर परमपिता परमात्मा ने सारा ज्ञान विज्ञान हमको दिया है और वो हमारे सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है अगर हम वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। तो वेद का भी अर्थ हम वृषभ ले सकते हैं। और प्रणव, परमपिता परमात्मा जो है वो भी सारे इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम भी वृषभ हो सकता है और शब्द का नाम भी वृषभ हो सकता है। तो उसकी वो विस्तृत चर्चा फिर कभी समय मिलेगा तो और भी विस्तार में इसके जा सकते हैं। अभी हम केवल इतना बताएं कि वृषभ के इस प्रकार के अर्थ भी निकल सकते हैं। आइए अगले शब्द की ओर हम चलें। इसी प्रकार से अर्थ के अनर्थ करने के कारण वृषभ से मेरे को याद आया कि जैसे हम कहते हैं कि जो एक इस प्रकार की धारणा बनी कि ये पृथ्वी जो है वो एक बैल के सींग पर टिकी हुई है, तो वहां पर कहा गया उक्षाधारा पृथ्वी। उक्षा अर्थ जो है वो बैल का लिया गया और इसी कारण से ये एक भ्रांति बन गई कि जो पृथ्वी है वो बैल के सींग के ऊपर टिकी हुई है। इसी प्रकार कहते हैं शेषाधारा पृथ्वी, यह शेष के आधार पर टिकी हुई है, लेकिन शेष का अर्थ भी वहां पर अलग प्रकार से अगर हम निकालें तो शेष वो है जो प्रलय के अंदर भी नष्ट नहीं होता और शेष बच जाता है, इसलिए उसका नाम शेष है। इसलिए परमपिता परमात्मा के आधार पर यह सारी जो है ब्रह्मांड टिका हुआ है, इसलिए वहां पर जो शेष का अर्थ है वो इस प्रकार से हमें लेना चाहिए। अगले शब्द जो उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं वो है मंडू की। हमने एक मंत्र आपको विचित्र मंत्रों की श्रृंखला में पहला पहला मंत्र रखा, उपप्रवद मंडू की वर्षमावद तादुरी। वहां पर कहा गया है कि मंडकी तू वर्षा को बुला, पास में आकर के बोल और अपने चारों पैरों को फैला करके जो ये तालाब है, जो सरोवर है, इसके अंदर आनंद ले। तो वहां पर क्या जो चर्चा है वो मेंढकी को की गई है? नहीं, क्योंकि लौकिक संस्कृत में उसका अर्थ मंडूकी का मेंढकी है, लेकिन वैदिक संस्कृत के आधार पर हम
उसका निरुक्त के आधार पर अर्थ निकालेंगे, तो वो जो हमारे जीवात्मा है शरीर में स्थित होकर के उसकी जो संज्ञा है वो मंडूकी हो जाती है। मणिभूषायाम, जैसे कहते हैं ना सजाने के लिए मंडप इत्यादि सजाए जाते हैं, तो इसी प्रकार ये हमारा जो शरीर है ये एक मंडप है, जो सजा हुआ है अच्छे प्रकार से, हर प्रकार से यह व्यवस्थित है और शोभा को प्राप्त होता है। इस मंडप के अंदर जब जीवात्मा प्रवेश करता है, तो उसकी संज्ञा मंडूकी हो जाती है और वहाँ पर उसको मंडूकी कहा जा सकता है मणिभूषायाम के आधार पर। तो इसलिए वहाँ पर जो मेंढकी अर्थ ना होकर के उस मंडूकी का अर्थ होगा शरीरस्थ जीवात्मा, जो जीवात्मा हमारे शरीर के अंदर उपस्थित है। तो यह मंडूकी शब्द हुआ। इसी प्रकार से अग्नि, अग्नि इस प्रकार का शब्द है जो बहुत ज़्यादा वेद के अंदर में प्रयोग किया गया है। इंद्र और अग्नि अनेक स्थानों पर अगर सबसे ज़्यादा अगर कुछ निकाला जाए तो उनमें से ये शब्द आएँगे इस प्रकार के अग्नि और इंद्र इत्यादि, जिनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। और अग्नि का अगर हम सीधा-सीधा अर्थ निकालें, तो वो बनेगा आग। लेकिन जैसे आपने पहला मंत्र है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम्, तो क्या वहाँ पर अग्नि की उपासना के बारे में कहा गया है? अग्नि का अर्थ अगर हम निकालें, वैदिक संस्कृत के आधार पर, निरुक्त के आधार पर, तो अर्थ निकलता है अग्नि कस्मात् अग्रणीर्भवति, जो अग्रणी है, जो दूसरों को, जो स्वयं गतिशील है और दूसरों को भी गति देने वाला है, उसका नाम अग्नि है। तो उस परिभाषा के आधार पर अगर हम लेंगे, तो अग्नि का अर्थ निकल कर के आएगा परमेश्वर। वह परमपिता परमात्मा स्वयं गतिशील है और दूसरों को भी गति प्रदान करने वाला है। तो एक अर्थ परमेश्वर है, इसके अतिरिक्त भी और अनेक अर्थ इसके किए जा सकते हैं। तो यह अग्नि शब्द है और इसी प्रकार से है गौ। गऊ के अर्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हुई और जैसे अज का अर्थ अनर्थ के रूप में लिया गया, ऐसे ही गऊ का अर्थ भी लिया गया और उससे गौमेध यज्ञ प्रारंभ हुए। जैसे गाय का अर्थ यहाँ पर हम लेंगे, गाय का अर्थ हो सकता है जिह्वा, गऊ का अर्थ हो सकता है पृथ्वी, गऊ का अर्थ हो सकता है वाणी या किरण या इंद्रियां। गौमेध यज्ञ, अपनी इंद्रियों को अगर हम विजय करते हैं, उनका निरोध करते हैं, तो वो एक गौमेध यज्ञ हमारा हो जाता है। इसी प्रकार कई अन्य ग्रंथों में भी, वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार की चर्चा होती है। वहाँ पर एक जगह पर कहा गया है चर्म च श्लेष्मा च स्नायु च ज्यापि गौरुच्यते। जो चर्म है हमारी, चमड़ी है, श्लेष्मा है, स्नायु है और ज्या कहते हैं प्रत्यंचा को, जो प्रत्यंचा धनुष में चढ़ाई जाती है, तो उन सब का नाम भी गऊ है। अगर कहीं पर वर्णन हो कि चमड़े को काटा जाए, चर्म को काटा जाए, तो हम उसका अर्थ अगर हम कहें कि गऊ को काटा जाए, इस प्रकार का अर्थ अगर हम निकाल लेंगे और जबकि वो अर्थ दिया गया है चमड़े को काटने के लिए, तो उसका अर्थ पूरा अनर्थ हो जाएगा। कहीं पर लिखा हो कि प्रत्यंचा को काटने का जहाँ पर प्रकरण चल रहा हो, वहाँ पर कहा जाए कि गऊ को अगर हम काटना शुरू कर दें, तो ये पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और यही कारण है कि बहुत सारे अर्थ के अनर्थ हुए और पशु हिंसा प्रारंभ हुई। कई अर्थ इस प्रकार के लिए गए कि अश्लील अर्थ भी वेद मंत्रों के बहुत ज़्यादा लिए गए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अगर हम देखें, तो महर्षि ने वहाँ पर वर्णन किया है, महीधर, सायण, उव्वट इत्यादि के जो अर्थ वेद के भाष्य किए गए, वो कई अर्थ इतने अश्लील हैं कि उनका हम यहाँ बैठ कर के चर्चा भी नहीं कर सकते। मैं आपको वो सुना भी नहीं सकता कि उन्होंने क्या लिखा है। इस प्रकार के अर्थ वहाँ पर किए गए। जैसे एक वेद मंत्र है, अ, गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। अगर उस वेद मंत्र का अर्थ हम देखें जो महीधर ने किया है, वो इतना अश्लील अर्थ है कि जिसको यहाँ पर पढ़ कर के मैं सुना नहीं सकता। तो इस प्रकार के अर्थ किए गए और एक नहीं, ऐसे अनेक मंत्रों के अर्थ किए गए, जिनके अर्थ को अनर्थ कर दिया गया। और एक हास्य विनोद की बात मैं आपको बताऊँ कि जैसे हम अजा की बात कर रहे थे, एक बार हमने पलवल में पारायण यज्ञ करने प्रारंभ किए, यजुर्वेद का पारायण किया और उसमें हमने कानपुर से डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी को जो है पारायण यज्ञ करने के लिए बुलाया था। तो उन्होंने एक बात बताई कि जो आप स्तुति प्रार्थना उपासना का दूसरा मंत्र बोलते हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। कहते हैं कि इसका अर्थ जो है किसी ने इस प्रकार से किया कि हिरण्यगर्भ एक हिरणी थी
उसने गर्भ धारण किया, हिरण्यगर्भ, हिरणी थी उसने गर्भ धारण किया, हिरण्यगर्भ समवर्तत आग्रे, और वो आगरे में रहती थी, समवर्तत आग्रे, वो हिरणी जो है वो आगरे में रहती थी। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, उसके एक भूत पैदा हुआ, भूतस्य जातः, भूत उत्पन्न हुआ, और पतिरेक आसीत्, उस हिरणी का एक ही पति था। ऐसी हिरणी की हम प्रार्थना करें, उपासना करें। तो इस प्रकार के कई-कई प्रकार के अर्थ लोगों ने, बहुत प्रकार के अर्थ जो है वेद मंत्रों के बनाए, जिनके कारण अर्थ का अनर्थ हुआ, और हमारी जो संस्कृति है, जो वास्तव में हमें वेदों से लेना था, वो हम नहीं ले पाए। तो आइए थोड़ी-सी चर्चा और 5 मिनट की हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा-सा गीत की कुछ पंक्तियाँ भी मैं आपको सुनाऊँ। तो ये हमने जो है लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत के आधार पर थोड़ा-सा हमने देखा। अगर हम ये वैदिक संस्कृत के आधार पर अर्थों को लेना प्रारंभ करेंगे, तो जितने भी मैंने विचित्र मंत्र आपको दिखाए हैं, अगर मैं एक बार वो सारी चीज़ें आपको दोबारा दिखाऊँ, तो आप समझ जाएँगे कि कहाँ पर हमें किस प्रकार का अर्थ लेना चाहिए। दिक्कत यहाँ पर आती है कि हम एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन हम अनेकार्थी शब्द तो हिंदी में भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं, सारी भाषाओं में होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये अनेकार्थी शब्द बने ही क्यों हैं? एक का एक ही अर्थ हो, तो फिर दिक्कत क्या है? लेकिन अनेकार्थी शब्द होते हैं, भाषा की यही एक महत्ता होती है, भाषा की यही एक विस्तृत एक जो है विस्तृत भाषा का यही लक्षण होता है कि उसके अंदर अपने भावों को रखने के लिए हमारे पास बहुत प्रकार के शब्द होते हैं, हम अपने भावों को अनेक प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। तो ऐसे अनेकार्थी शब्द हमें सभी भाषाओं में मिलते हैं, और अगर हम देखें हिंदी के अंदर हम थोड़ी-सी चर्चा करें, क्योंकि काफ़ी सारी गंभीर चर्चा हो गई है, थोड़ी-सी हम जो है चर्चा को आगे बढ़ाएँ। तो यहाँ पर देखिए, एक हिंदी का मैं आपको बताता हूँ इसी प्रकार का। वहाँ पर कहा, हरि आए हरि लेन को, हरि बैठे हरि पास, हरि कूदे हरि में गए तब हरि भये न्यास। अनेकार्थी शब्दों का मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हरि शब्द को अगर आप देखेंगे, हरि आए हरि लेन को, हरि बैठे हरि पास। वहाँ पर कहा कि जो हरि के जो अर्थ हैं, वो यहाँ पर साँप है, मेंढक है और कुआँ है। ये 3 अर्थ हैं। अगर हम इस प्रकार से इस अर्थ को लेंगे, तो हमें पता चलेगा, यहाँ पर कहा गया है कि हरि आए हरि लेन को, यानी साँप जो है वो मेंढक को लेने के लिए आया। उसे लेना चाहता था, अपने जो है फन के अंदर दबाना चाहता था, और हरि बैठे हरि पास, जो मेंढक है वो कुएँ के पास में बैठा हुआ था। हरि आए हरि लेन को, हरि बैठे हरि पास, हरि कूदे हरि में गए, जो मेंढक है वो कूद करके और कुएं में के अंदर चला गया, तब हरि भये निराश, तो जो सांप है वो निराश होकर के वापस लौट गया। यह इसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हरि शब्द के 3 अर्थ आए, कुआं, मेंढक और सांप। इसी प्रकार से एक शब्द है हिंदी में जिसे कहते हैं सारंग। इस सारंग को अगर आप देखेंगे तो इसके 7 अर्थ निकलते हैं, और 7 अर्थ किस प्रकार से निकलते हैं, अगर हम कहें, सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोलो आए। एक दोहा इस प्रकार का है हिंदी के अंदर, क्योंकि मुझे बड़ा रुचि है इस सब के अंदर। ऐसा जहाँ भी कुछ मिलता है तो मैं उसे संकलित कर लेता हूँ। अभी आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी हमारे यहाँ जो चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, वहाँ पर महर्षि दयानंद के तीसरे समुल्लास के जो पहला ही श्लोक महर्षि ने दिया है, और वो श्लोक बहुत ही मुझे बहुत प्रिय लगा। पहले भी मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, लेकिन उस श्लोक को जब उसकी विस्तृत चर्चा नरेंद्र मैत्रेय जी ने की, तब वो श्लोक के अंदर इस प्रकार का मुझे लगा कि वास्तव में इतना भंडार इनके अंदर भरा पड़ा है, अगर हम उसको चिंतन करें, मनन करें और स्वाध्याय करें। तो वहाँ पर कहा, विद्या विलास मनसा। एक धन्य जो लोग हैं, किस प्रकार धन्य होते हैं उसकी चर्चा वहाँ पर की है उस श्लोक के अंदर। और पहला शब्द है उसमें, विद्या विलास मनसा। हमारा जो मन है वो विद्या के विलास में हो। एक तो होता है भोग विलास, ऐसा ही शब्द है विद्या विलास। तो हम विद्या के विलास में विलसित रहें, इस प्रकार का हमारा जो है मन होना चाहिए। तो मुझे इस प्रकार की रुचि है। तो यहाँ पर कहा, सारंग शब्द के जो अर्थ हैं, वो है, सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोलो आए, जो सारंग मुख से कहे, सारंग निकस हो जाए। तो यहाँ पर कहा गया कि सारंग ने सारंग गयो। एक मोर जो है उसने सांप को पकड़ा हुआ है अपने कब्जे में, क्योंकि मोर है जो सांप को खाता है। सारंग ने सारंग गयो, मोर ने सांप को पकड़ा हुआ है अपने कब्जे में, और सारंग बोल आए। यहाँ पर सारंग का अर्थ है
बादल, और बादल उस समय गरजने लगे। और जब बादल गरजते हैं तो जो मोर है वो नृत्य करता है और शब्द करता है। लेकिन यहाँ पर दुविधा जो है मोर की वो ये हो रही है कि अगर जो सारंग मुख से कहे सारंग निकस हो जाए। अगर मोर मुख से कुछ बोलेगा तो जो पकड़ रखा है साँप मुँह में, वो साँप छूट जाएगा। तो इसलिए इसका अर्थ इस प्रकार से निकलता है, सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोलो आए, जो मुख से सारंग कहे सारंग छूटो जाए। और इसी प्रकार का एक दूसरा भी जो है वो प्राप्त होता है अपने साहित्य के अंदर, सारंग नैनी सारंग बैनी ले चली सारंग सारंग को। यहाँ पर भी सारंग के 4 अर्थ दिए गए हैं, 3 अर्थ मैंने आपको पहले बता दिए, 4 अर्थ बचे सारंग के, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। सारंग नैनी सारंग बैनी ले चली सारंग सारंग को, हर हार आहार के बीच पड़ो दुबकावती सारंग सारंग को। कहते हैं कि एक सारंग नैनी, और सारंग नैनी का अर्थ हुआ हिरण के जैसी आँखों वाली, तो वहाँ पे जो सारंग का अर्थ है वो हिरण है। हिरण के जैसी आँखों वाली सारंग बैनी, और सारंग का दूसरा जो अर्थ हुआ वो हुआ कोकिला, कोयल के जैसी बोली वाली। सारंग नैनी सारंग बैनी ले चली सारंग, और जो तीसरा अर्थ हुआ सारंग का वो है एक सुंदर युवती। सारंग नैनी सारंग बैनी ले चली सारंग सारंग को, एक सारंग को लेकर ही जा रही है वो सारंग। और जो चौथा अर्थ है सारंग का वो है एक दीपक। तो यहाँ पर 4 अर्थ सारंग के आते हैं। सारंग नैनी सारंग बैनी ले चली सारंग सारंग को, हर हार आहार के बीच परो दुबकावती सारंग सारंग को। कहते हैं कि एक सुंदर युवती अपने हाथ में दीपक को लेकर के जा रही है, और वो सुंदर युवती ऐसी है कि वो हिरण जैसी आँखों वाली है और कोयल जैसी बोली वाली है। लेकिन होता क्या है कि इस बीच में तेज हवा के झोंके के कारण वो दुबकावती सारंग सारंग को, वो सुंदर युवती उस दीपक को जो है अपने आँचल से दुबका रही है। तो इस प्रकार का अर्थ हमें यहाँ पर सारंग के 7 अर्थ प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार वैदिक जो वाङ्मय है, वैदिक जो भाषा है, उसके अंदर भी अनेकार्थी शब्द हमें प्राप्त होते हैं। और अगर आप देखेंगे निघंटु के अंदर, निरुक्त का ही जो पहला भाग है निघंटु, जिसे हम शब्दकोश कह सकते हैं वैदिक वाङ्मय का, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक शब्द के अनेकों अर्थ वहाँ पर प्राप्त होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ 2-3 उदाहरण उसमें देता हूँ। ये मेघ के 30 शब्द वहाँ पर प्राप्त होते हैं, जिनका अर्थ होता है मेघ। कोश इति मेघानाम, अद्रि, गावा, गोत्र, वलः, अश्न, पुरभोजा, वलिशानः, अश्मा, पर्वतः, गिरि, ब्रज, चरु, वराह, शंबर, ये जो 30 शब्द हैं, ये मेघ के हैं। मेघ के जो शब्द हैं वो 30 हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, ये जो 37 शब्द हैं, ये नदी के हैं। नदी को इन 37 शब्दों से हम पुकार सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे, ये 57 जो शब्द हैं, ये वाणी के हैं। वाचः, श्लोक, धारा, इला, गौ, गौरी, गंधर्वी, गंभीरा, मद्रा, और यहाँ पर एक नाम सरस्वती भी है। तो वाणी का जो नाम है, वो सरस्वती भी हम कह सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वेदों में नदियों का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, इतिहास का वर्णन है। तो वहाँ पर जो गंगा, यमुना, सरस्वती की बात होती है, वहाँ पर सरस्वती का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि वाणी का जो नाम है वो भी सरस्वती है। सरो विविधम जानम वर्तते, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में जहाँ ईश्वर के नामों की चर्चा की है, वहाँ सरस्वती नाम भी बताया है। सर्व विविधम जानम वर्तते यस्याम चितौ सा सरस्वती, उस परमेश्वर का नाम भी सरस्वती है। तो ये जो वाणी के नाम हैं वो 57 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से ये जल के 100 नाम हैं। ये 100 नाम जो हैं वो जल के लिए प्रयोग हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार का जो है अनेकार्थी शब्द हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जबकि हम सही प्रकरण के हिसाब से उनका अर्थ नहीं निकाल पाते। प्रकरण कुछ और है, प्रसंग कुछ और है, उसका अर्थ हम किसी और प्रकार से लें। लौकिक संस्कृत से अगर हम अर्थ लगा लें वैदिक संस्कृत के बजाय, तो भी जो है उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बहुत सरल सा उदाहरण दिया है, और वहाँ पर कहते हैं सैंधव जो नाम है, वो सैंधव नाम घोड़े का भी है और नमक का भी है। अगर राजा जो है वो अपने सेवक को आदेश दे, हे भृत्य तुम सैंधवम आनय, तुम सैंधव को लेकर के आओ, तो वहाँ पर जो भृत्य है, जो नौकर है, वो ये देखे कि क्या प्रसंग है। अगर राजा भोजन कर रहा है और वहाँ पर लग रहा है कि नमक की आवश्यकता है, तो वहाँ पर नमक लेकर के आए। अगर उसका जाने का समय है और कहीं उसे जाना है राजा को, तो वहाँ पर घोड़ा लेकर के आए।
तो हे भृत्य तुम सैंधव माने, उसके दो अर्थ निकल सकते हैं। प्रकरण के हिसाब से हम उसका अर्थ निकालें, तब वो अर्थ हमें अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो यह थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके समक्ष की। अभी और बहुत सी बातें बताने के लिए रह गई, क्योंकि समय जो है वो इसी प्रकार से बीत जाता है। तो आइए इस चर्चा को मैं यहीं पर जो है विराम देता हूँ, और एक गीत की कुछ पंक्तियाँ मैं सुना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय 5 मिनट ऊपर हो गया है वैसे तो, और मुझे लगता है, लेकिन अभी उपस्थिति है थोड़ी-सी आप लोगों की, तो केवल एक गीत की 2-3 कलियाँ मैं आपको सुना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, 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 वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेद के अनुसार ही ए आर्यों, वेद के अनुसार ही ए आर्यों, आचरण अपना बनाना चाहिए, आचरण अपना बनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, नित सहित परिवार जाना चाहिए, नित सहित परिवार जाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। हो सदा आरूढ़ निज कर्तव्य पर, हो सदा आरूढ़ निज कर्तव्य पर, पूज्य ऋषि का ऋण चुकाना चाहिए, पूज्य ऋषि का ऋण चुकाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, सत्य पथ उनको बताना चाहिए, सत्य पथ उनको बताना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना। और सीधा अंतिम कड़ी में कहूँ, प्रकाश जी का ये गीत है लिखा हुआ। लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकाश, लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकाश, लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकाश, होगा प्रकाश होगा प्रकाश, कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए, कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए।
बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बहुत अच्छा धैर्यपूर्वक, बहुत सुंदर शांतिपूर्वक प्रस्तुति मेरी चर्चा जितेंद्र को जी, सुना है। बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।